आंखों में आंसू आ जाएंगे आपकी उन ड्राइवर्स के हालात को देख करके कि किस कंडीशन में ड्राइवर आके रो रहा है। वो एक ने परमिट अपना बनवाया, अप्लाई कर दिया मान लो, और वो परमिट 6 महीने बनाई नहीं, 3 महीने बनाई नहीं, सड़क पे जाता ट्रैफिक पुलिस उसका चालान करती है और चालान नहीं गाड़ी जब्त कर लेती है। वो क्या करे, उसने तो अपनी फीस भर दी, उसने अपनी जिम्मेवारी लाइबिलिटीज पूरी कर दी, उसके बाद अगर उसका परमिट नहीं बन रहा है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो ड्राइवर क्या करे, आपकी आंखों में आंसू आएंगे मैम, आप परेशान हो जाएंगे कि ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। मैं अभी चंडीगढ़ गया था कुछ दिन पहले, मैंने ड्राइवरों से पूछा कि वर्दी का कितना चालान, कहते भाजी 100 रुपया, मेरा 10,000 का क्यों, क्या मैं ज्यादा पैसे कमाता हूं? ये एहसान तो करते हैं हमारे ऊपर कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। फैक्ट्स ये हैं, वो जो आपने बताया था कि कंबल दे करके घर ले लिया, घर लेकर कंबल देना, वही बात होगी, कंबल देना राजनीति कहते हैं। तो यही हमारे साथ सेम, आपका घर लेकर आपको फ्री 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 कर दिया। तो हमें इस राजनीति को में नहीं पड़ना है। हम गरीब ड्राइवर हैं, हमारा सुबह घर काम से निकलेंगे, शाम को घर जाएंगे तो हमारा घर चलेगा। अगर दिन में कोई अथॉरिटी का अधिकारी मिल गया तो हमारी पिछले महीने की भी कमाई जाएगी, आने वाले महीने की भी कमाई जाएगी। बच्चों की फीस नहीं जाती, पढ़ाई, वह कितनी मुद्दे पे बात करें। एक शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन जाता है, और ये उसको पता नहीं शिक्षा मंत्री और क्या क्या बना देते हैं। सर, महिला पे अत्याचार करना क्या ये उनको शोभा देता है? उनको सब कुछ शोभा देता है, ये राजनीति है। ये जो उनका फायदा होगा वो उसके लिए सब कुछ करेंगे। स्वाति नहीं बोली थी उनके बारे में, जब वो जेल में गए स्वाति ने नहीं बोला, उनको नहीं मिलने को दिया, मारपीट हुई, जो भी अंदरली बातें हो सकती हैं। तो यानी कि आपको लगता है कि इनकी सरकार वापस से दिल्ली में बनेगी? असंभव है। 33% नंबर लेके पास होना भी बहुत बड़ा, फेल होने से ही बुरा होता है वो। सर, अगर इन केस इनकी सरकार बनती है, अब जैसे कल इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, अभी सड़क को लेके भी वादे कर रहे हैं कि एक रात में हम सारी सड़कें बनवाएंगे हर दिन, मतलब आने वाले चुनाव होता। 10 साल में क्यों नहीं बनवाई? वही 10 सालों में क्यों नहीं बनवाई? अभी करंट में हम बनवाएंगे, बीजेपी करे वायदा, कांग्रेस करे वायदा, या एनसीपी करे, या मैं करूं, या कोई भी करे कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो तो मैं ये कर दूंगा, वो समझ में आता है। लेकिन आप हो भाई दिल्ली के मालिक, अपने आप को बोलते थे आप, आपको याद होगा विधानसभा में इन्होंने जोर से बोला था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। एलजी कौन होता है, ये कहाँ से आ गया, याद है ना आपको स्टेटमेंट? तो ये मालिक दिल्ली के ये हैं। इन्होंने उस समय क्यों नहीं किया हालात ये सही, अब क्यों करेंगे? अब क्या एलजी इनको करने देगा? अभी एक घोटाला, अभी चंद दिन पहले ही एक और घोटाला किया ना बहुत बड़ा, लोगों की समझ में नहीं आ रहा, वो है वृद्धावस्था पेंशन का। वृद्धावस्था पेंशन बंद की गई थी ये कह के एलजी नहीं करने दे रहा, तो क्या एलजी से अब मंजूरी ले ली है इन्होंने? बूढ़े लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, उनको नहीं मिल रही है। अगले महीने मैं अभी 60 साल का हो जाऊंगा। इन्होंने बोला था कि एलजी साहब ने आपकी पेंशन रुकवा दी है। क्या एलजी साहब ने अब इनको मंजूरी दे दी है पेंशन देने की? यकीन मानिए वो पोर्टल बंद हो चुका है जिसके ऊपर इनकी अप्लाई होगा 80,000 का, लेकिन आज तक फॉर्म लिए जा रहे हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि वो डेटा कलेक्शन किया जा सके। बहुत बढ़िया। तो सर, डीटीसी बस देके, यानी कि कंबल देके आपका घर जो ऑटो, वो तो केजरीवाल साहब ने ही ले लिया। देख के मैडम देखो, इको चल रही है, वैने चल रही हैं, कहीं किसी तरफ कोई नहीं, भ्रष्टाचार दिख रहा है चारों तरफ। भाई ये इको बंद होए, वैने कहाँ नहीं चल रही। हम ऑटो वालों पे तो जगह जगह लोग यही अपना काम लेके बैठे हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे बताओ? अच्छा, ये बताइए, जो इससे पहले सरकार थी उसके राज में ज्यादा खुश थे आप? जैसे इनका तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा खराब रहा है कि इन्होंने सबको परेशान करके डाल दिया, दिल्ली को भी कूड़ा घर बना के डाल दिया। तो जो पहली सरकार थी उनसे आप कितने सहमत? सरकार जो चेंज होती है तो बदलाव के लिए चेंज होती है ना। क्या इन्होंने बदलाव करा? अब आप कह रहे हैं कि ये सड़कें बनेंगी, हैं? तो ये फ्लाईओवर उसी सरकार का दिया हुआ, पिछली सरकार का। ये चौड़ी सड़कें उसी सरकार की दी हुई हैं, उसी सरकार का बहुत कुछ दिया हुआ है। जो इंफ्रा आज दिल्ली दौड़ रही है ना, वो पिछली सरकार के दम पर था। दिल्ली की सरकार तो केंद्र के भ्रष्टाचार की वजह से गई थी। शीला दीक्षित ने जितना काम किया, मेरे को लगता नहीं कि केजरीवाल जी 100 साल भी दिल्ली में रह के इतना काम कर सकें। इस बात के लिए कि शीला दीक्षित को हम लोगों ने बदनाम किया, मैं उसके अंदर अपने आप को मानता हूं कि वो पोस्टर हम ही लगाते थे टेढ़े मुंह वाले, है ना।
शीला दीक्षित ने बहुत काम किया था, उसके मुकाबले इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उनके प्रोजेक्ट्स को रोका इन्होंने बीच में। तो सर ये बताइए, जो अब समर्थन जो है आपका किस तरफ है? जैसे कि 3 पार्टी हैं हाँ जी, जिनमें कि बीजेपी है, हाँ जी, एक आम आदमी पार्टी हो गई और एक कांग्रेस, हाँ जी। तो आप सबका समर्थन अब किस तरफ है? मैम हम इन तीनों को देख चुके हैं। हम एक नया स्तंभ चाहते हैं, एक नया समर्थन। दिल्ली में ऑटो हित की जो बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जेन्युइन बात है जी। देखो, ऑटो एक मेन वो है समाधान। यातायात परिवहन को ये देखना चाहिए कि ऑटो पे कोई और दूसरा तो इनकी कमाई पे प्रहार नहीं कर रहा। अब चारों तरफ से बैटरी रिक्शा, बाइक और इको तमाम तो इनको रोकने में लगे हुए हैं। अच्छा सर ये बताओ, जैसे कि सब कह रहे हैं डीटीसी बस चला के इन्होंने सबकी आदत खराब कर दी, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, जैसे कि बहुत से लोगों ने कंप्लेंट की है कि डीटीसी नाम तो कर दिया फ्री है बहन बेटियों के लिए, लेकिन जो ड्राइवर हैं बहुत बदतमीज होते हैं, घूर के टेढ़ा होके निकल जाते हैं क्योंकि इनको सैलरी नहीं मिलती है टाइम से। जब आप हर चीज फ्री कर दोगे तो उनको सैलरी कहाँ से दोगे? आप हैरान रह जाओगे। 2020 की बात है मैम, 20-21 की बात है कि उस दिन मेरे मोबाइल पे मैंने देखा एक ट्वीट आया आम आदमी पार्टी की ओर से कि दिल्ली में बस, हम जो बसें हैं ना आदमियों के लिए भी सबके लिए फ्री करने वाले हैं। तुरंत मैंने रीट्वीट किया था कि आप एक काम कीजिए कि आप ऑटो, टैक्सी, बैटरी रिक्शा, साइकिल रिक्शा सबको फ्री कर दीजिए। जिस प्रकार से आप बाकी लोगों के घरों को चलाते हैं, बिजली फ्री की, बिजली वालों को पैसा देते हैं, बस फ्री करी, बस वालों को पैसा दे रहे हैं, जो भी फ्री कर रहे हो आप उनको पैसा दे रहे हैं। एक काम कीजिए कि हम सबको फ्री करके हमें पैसा देना शुरू कर दिया, जनता सब कुछ फ्री लगी। 2 मिनट में वो ट्वीट उड़ गया था। अच्छा, वो ट्वीट ही गायब कर दिया? ट्वीट ही उड़ा दिया था इन्होंने, मैं उसको सेव नहीं कर सका था। तो सर यानी कि समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, पुरानी सरकार हो? हमारे पास समस्याओं का समाधान है। सर नहीं, आपकी समस्याओं का समाधान सरकार के पास नहीं है। हम अपनी समस्याओं का अब हम खुद करेंगे। हमारी समस्याओं का कोई निदान नहीं कर पाएगा, ये निदान हम खुद करेंगे। हम दिल्ली में हमने ऑटो चालकों ने अब साथ लिया है एनसीपी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हमारे मित्र है जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी। हम लोग अब बदलाव की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। दिल्ली की व्यवस्था को अब हम खुद सुधारेंगे। हम ऑटो वालों के अंदर ही किसी ना किसी को विधानसभा में भेजेंगे। विधानसभा में ऑटो वाला जाएगा, वो अपने लिए काम करवाएगा ड्राइवर्स के। हम किसी के आगे हाथ फैलाने वाले अब नहीं है, हमने बहुत देख लिया। तो यानी कि अपना लीडर आप खुद चुनेंगे, खुद बनाएंगे? लीडर भी चुनेंगे, अपना नेता बना के भेजेंगे, अपनी समस्याओं का हल हम खुद करेंगे। हमारी समस्याओं का हल कोई बाहर वाला आदमी नहीं करेगा। यानी कि जब केजरीवाल जी को आप बना सकते हो तो अपना लीडर फिर से एक बार आप तैयार कर सकते हो? बिल्कुल करेंगे। हमसे गलती होगी ना उस समय, इन्होंने वायदा किया, हमें लगा गरीब आदमी, शरीफ आदमी आया है, एक ऐसा आदमी जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, एक ऐसा आदमी जो आम आदमियों की तरह सड़क पे घूमता है, लेकिन वो तो किसी की खाल में कुछ और ही निकला। यानी कि नजरिया साफ है? बिल्कुल साफ है। इस बार हमारा नेता होगा, हम खुद चुनाव करेंगे, अपनी समस्याओं का निदान हम खुद करेंगे। हम किसी को नहीं कहेंगे कि मेरे लिए ये कर दे, मैं खुद करूंगा, मेरा साथी करेगा, मेरा संगठन करेगा, हम लोग खुद करेंगे। तो धन्यवाद सर आपका।